परम आदरणीय हमारे विद्यालय के संचालक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक वृंद, अध्यापकगण, अतिथिगण एवं मेरे विद्यालय के सभी छात्र एवं छात्राओं, मैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने विद्यालय के ज्ञान मंच एवं कला मंच के माध्यम से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं अपनी संक्षिप्त भाषण की शुरुआत कुछ राष्ट्रवादी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री रामनरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, जो आए देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन रवानी है, जो परवश होकर बहता है, वो खून नहीं है पानी है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये जो कंपनी थी उस समय व्यापारी कंपनी थी, भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ के राजाओं की अव्यवस्था को देख करके, उनकी अकमता को देख करके, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हुए बहुत ही कहीं पूरे भारत पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया और उन्होंने भारत के लोगों का शोषण करना आरंभ कर दिया। उनके शोषण से भारतीय जनता काफी उब चुकी थी। उनके शोषण का शिकार प्रायः सभी वर्ग के लोगों को सहना पड़ा। अंततः उनके विरुद्ध 1857 ईस्वी में एक पहला मूवमेंट हुआ, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये आंदोलन काफी सक्रिय रहा, लेकिन हमारे देश के मुट्ठी भर जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे, जो जमींदार वर्ग के लोग थे, भारतीय क्रांतिकारियों का ये समर्थन न करके उल्टे अंग्रेजों का समर्थन किया, जिसके कारण अंग्रेजों ने इस आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कार्यों के द्वारा दबा दिया। प्यारे बच्चों, किसी शायर ने ठीक ही लिखा है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। प्यारे बच्चों, अंग्रेजों ने अपने दमनात्मक कार्यों के द्वारा इस आंदोलन को दबा दिया, लेकिन भारतीयों के दिल में अंग्रेजों के प्रति जो नफरत की भावना थी वो दबी नहीं और बलवती होती गई। प्रतिदिन उनके विरुद्ध आवाजें उठने लगी। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और अंतिम उनका आंदोलन था 1942 का क्वाइट इंडिया नेशनल मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें उन्होंने भारतीयों में जोश भरने के लिए डू एंड डाई का नारा दिया, करो या मरो। प्यारे बच्चों, ये आंदोलन इतना सक्रिय रहा कि अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा और अनेक कुर्बानियों के बाद हमारा देश आजाद हुआ। हम आजाद हो गए, लेकिन अभी वास्तविक आजादी हमें प्राप्त नहीं हुई है। वो वास्तविक आजादी क्या है कि हमें अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ऊंच नीच का भेदभाव, संप्रदाय, जाति पर से जब आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक से हमारी असली आजादी नहीं मिल सकेगी। अतः हमें इन सब पर विजय प्राप्त करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, लेकिन विराम देने से पूर्व एक बात अवश्य कहूँगा कि जमाने में आशिक मिलते हैं कई, जमाने में आशिक मिलते हैं कई,
लेकिन वतन से बढ़कर कोई चमन नहीं होता। रेशम के कपड़े में लिपट कर गए बहुत लोग, लेकिन तिरंगा से सुंदर कोई कफन नहीं होता। धन्यवाद।